साथियों नमस्कार। अपने दूसरे एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ। ये फ़ोटो मैंने लगाई है तो छोटे ठाकरे साहब जो हैं वो राहुल गांधी जी के साथ घूम रहे हैं यात्रा के दौरान। वो अपनी मित्रता को पक्का कर रहे हैं और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अगले चुनाव लड़े जाएंगे। अगले चुनाव जो हैं वो बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटी के होने हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के होने हैं और उसके बाद फिर जो हैं बड़े चुनाव होंगे। मेरा ये आकलन है कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना जो है वो 2 चुनावों की मेहमान है। इस पार्टी ने अपने आप को ऐसे फंसा लिया है कि एक चुनाव में इसको झटका लगेगा और दूसरे चुनाव में ये समाप्ति तक पहुंच जाएगी। तीसरा चुनाव ये बड़ी मुर्दा स्थिति में रहेगी अगर ये अपनी लाइन नहीं बदल लेती और इसी कम्बिनेशन के साथ रहती है जो कम्बिनेशन अभी है। देखिए, शिवसेना कुछ भी कर ले, मुस्लिम इन्हें वोट नहीं देने वाला है, बड़ी संख्या में तो नहीं देने वाला है, चाहे कितना भी जोर लगा ले कांग्रेस या एनसीपी। और इनका अपना जो मूल वोटर है वो है हिंदुत्ववादी। हिंदुत्व के नाम पर ही वो खड़ा हुआ था और आइडियोलॉजिकल जो वोटर होता है वो हमेशा आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा रहता है। उसका बड़ा पक्ष, बड़ा पहलू अगर पार्टी आइडियोलॉजी से हट जाए तो वो उसे वोट नहीं देता है, पीछे हट जाता है, चाहे वो बीजेपी ही क्यों ना हो। बीजेपी अगर हिंदुत्व से हटती है तो उसके वोटर में छटपटाहट पैदा होती है। वाजपेयी जी की सरकार एक बार आई, टेक्निकली 3 बार आई, पर मूल रूप से एक ही बार उन्होंने सत्ता जो 5 साल चलाई, 1999 से लेकर 2004 तक, वो हिंदुत्व से पूरी हट गई और हिंदुत्ववादी भी उससे हट गए। अच्छी सरकार चलाने के बावजूद वो चुनाव जीत नहीं पाई 2004 का। मोदी जी को आप देखिए, हट जाते हैं बीच बीच में, लेकिन बीच बीच में फिर वापस आना पड़ता है। पसमानदा की बात एक बार की थी, ऐसा घोर रिएक्शन हुआ, उसके बाद पसमानदा की बात नहीं कर रहे हैं, पुष्टिकरण करना है, ये बात एक बार की थी। इतना जोर रिएक्शन हुआ कि उसके बाद उसकी पुष्टिकरण की बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि पुष्टिकरण कर रहे हैं लेकिन मुंह से नहीं बोल रहे हैं और ना ही हिंदुत्ववाद को लेकर कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक होता है कुछ करना ठोस प्रतिबद्धता के साथ और एक होता है पटाखे छोड़ते रहना, तो पटाखे छोड़ रहे हैं। तो कम से कम उनको ये मालूम है कि मैं अगर पटाखे भी नहीं छोड़ूंगा तो हिंदुत्ववादी वोटर भाग जाएगा। शिवसेना को ये भी नहीं मालूम। शिवसेना ने खुला ऐलान कर दिया है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने, कि मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूँ, मैं नाम का भी हिंदुत्ववादी नहीं रहा, मैं कांग्रेसवादी हूँ, मैं एनसीपी वादी हूँ, मैं इनके सेक्युलरिज्म के साथ जुड़ गया हूँ और इनका जो सेक्युलरिज्म है वो हिंदू विरोधी है, ये बात तय है। तो जो पार्टी अपने मूल विचारों से हट जाएगी, जिस पर उसको वोट मिलता था, तो वो पार्टी जिंदा नहीं रह सकती है। मैक्सिमम 2 चुनाव, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी का ही क्यों ना हो, ये पार्टी जीतेगी तो टामा टामा जीतेगी और उसके बाद ये समाप्त हो जाएगी। तो इस पार्टी को अपने इतने बुरे दिन लाने के लिए खुद ही जिम्मेदार होगी, क्योंकि इतनी पॉलिटिकल समझ शायद उद्धव ठाकरे में नहीं है और ना ही उनके बेटे में लगती है। तो साथियों, ये था मेरा दूसरा विश्लेषण और इसको करने के लिए मैं इसलिए प्रेरित हुआ क्योंकि जिस तरह से कल जूनियर ठाकरे जो हैं वो राहुल गांधी जी की यात्रा में सम्मिलित हुए और फोटोएं खिंचवाई और जो मैसेज देने का प्रयास किया वो नेगेटिव मैसेज है, ना कि पॉजिटिव मैसेज। देखते हैं क्या होता है चुनाव में, जब भी पहला चुनाव आता है कोई बड़ा, तब देखेंगे। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे इस वीडियो को पसंद किया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल दबाइए, इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। नमस्कार।